एक्सेलरेशन में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने बताया था इट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देख लिया था हमने। एक्सेलरेशन वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t, इसी को लिखा था हमने v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर t फाइनल माइनस t। फिर इस पर हमने एक टेबल बनाई थी और इस टेबल पर हमने क्या किया था सर, इस पर हमने एक टेबल बनाई थी और एक टेबल बनाने के बाद क्या किया था हमने, तो हमने ये पढ़ा था कि एक एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर का क्या काम होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे कुछ और बातें भी पढ़ाई थी, जैसे क्या क्या पढ़ा दिया था सर आपने? तो मैंने पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब अगर हम देखें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जब जब एक्सेलरेशन जीरो होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और जब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। हमने इतनी बातें पढ़ी थी ना यार, अरे बोलो ना यार, हमने इतनी बातों को समझा था। मेरे हिसाब से ना देखो स्क्रीन ऑलमोस्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत अगर तुम एडजस्ट करोगे तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़े से फोन्स अभी नेक्स्ट जब लिखूंगा तो फोन्स बड़े कर दूंगा। तो इट इज ऑलमोस्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? तो अब ये अगर तुम्हें एचडी प्रिंट चाहिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एचडी प्रिंट तो नहीं आएगा यार बेटा, है ना? लाइव स्ट्रीमिंग है। हाँ, मैं फोन साइज बड़े कर दूंगा, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। देखो जितना तुम लोग चैट करोगे ना, जितना चैट करोगे उतना टाइम लगेगा और उतना अपन इन्हीं बातों पे डिस्कस करते जाएंगे। अननेसेसरी रिकॉर्डिंग भी लंबी होगी, कोई मतलब नहीं है। तो अभी बहुत कुछ सही चल रहा है, बहुत माइन्यूट ब्लर है, मुझे भी दिख रहा है कि बहुत माइन्यूट सा ब्लर है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये बातें अगर मैं यही करते रहेंगे तो मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा कभी। स्टार्ट कर लूं मैं? ये बातें हमने पढ़ी थी, यहाँ से हमने बहुत सारे कंक्लूजन भी लिखे थे। फिर मैंने आपको एक कंक्लूजन और ये भी लिखवाया था कि यदि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। अगर दोनों ऐसा लिखवाया था ना मैंने, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होता है? तो स्पीड बढ़ती है, पाथ जो फॉलोड होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? पाथ जो फॉलोड होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? 1D मोशन। इसी का ठीक रेप्लिका पढ़ा था हमने कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक्सेलरेशन एंड
वेलोसिटी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसमें क्या करेंगे हम? ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसमें हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने कहा था कि क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगी लेकिन पाथ अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा, और इसको भी हम क्या कहेंगे? 1D मोशन। मुझे बताओ, ये जो मैंने बातें बोर्ड पर लिखी हैं, ये मैंने डिस्कस भी करी थी तुम लोगों से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कहीं भी कोई कंसेप्चुअल दिक्कत हो तो मुझे बोलो कि हाँ सर थोड़ी सी कंसेप्चुअल दिक्कत है। नहीं है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक कोई कंसेप्चुअल दिक्कत भी हमको नहीं है। तो ये बातें मैंने आपको सिखा दी थी। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, वो इसके आगे का पार्ट है। देखो, अब है ना, ध्यान से समझना। हाँ, अब ध्यान से समझना इसके आगे की बात सब लोग। ये रहा अपना एक्सीलरेशन वेलोसिटी वेक्टर, मान लो ये क्या है अपना वेलोसिटी वेक्टर, और ये रहा एक्सीलरेशन वेक्टर। मान लो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल थीटा है। ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, एक्सीलरेशन की प्रेजेंस, एक्सीलरेशन की प्रेजेंस हमें क्या बताती है? अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है मतलब अपोजिट टू मोशन है, रिटार्डेशन बोला था जिसको, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि स्पीड घटती है ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुम सबने मुझसे वेक्टर पढ़ा है ना? क्या हम इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं ना सर, इसका वेक्टर लेते हैं। देखो तुम चैट मत करो, तुम सुनो बस। सर इसका एक कंपोनेंट ले लो, a cos थीटा, क्या हो जाएगा? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और एक हो जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा, है ना? ये हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट केस यहीं पे ध्यान से देखना, सब बच्चे यहीं ध्यान से देखना। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कंपोनेंट साथ में है, एक ही दिशा में है। तो ये जो पार्टिकल होगा ना, क्या हो रहा था, एक पार्टिकल को एक v वेलोसिटी मिली थी, एक क्या मिला था? देखो फिर से देखो, एक पार्टिकल के पास v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में था। मैंने उस एक्सीलरेशन के कंपोनेंट करे, कैसे करे कंपोनेंट? a cos थीटा a sin थीटा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि v वेलोसिटी के पास में a cos थीटा है, इट मींस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ने वाली है, पार्टिकल वेलोसिटी तो बढ़ेगी, हम इस बात से श्योर है। कौन सी वेलोसिटी बढ़ेगी? x डायरेक्शन वाली। x डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी 110% बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्लियर हुई? वेलोसिटी बोल लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बोल लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? रहना बोलो ना यार। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर सर एक कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल, मान लो तुम गाड़ी पे बैठे हो, तुम्हारे पास में एक्सीलरेशन है। मान लो तुम गाड़ी पे बैठे हो, तुम्हारे पास में क्या है? एक्सीलरेशन है। शुरुआत में तुम्हारी वेलोसिटी 0 है, लेकिन टाइम के साथ जब मैं एक्सीलरेशन में मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। इट मींस, अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पे। इट मींस y डायरेक्शन में सिर्फ एक्सीलरेशन है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 सेकंड बाद y डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी जन्म ले लेगी। अरे हाँ ना बोलो यार, y डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी जन्म ले लेगी। अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी जन्म ले लेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक हो गई y डायरेक्शन में, एक हो गई x डायरेक्शन में?
ऐसा होगा तो रिजल्टेंट तो ये आएगा ना v वेक्टर, ऐसा होगा तो रिजल्टेंट ये आएगा ना v वेक्टर। इसका मतलब पार्टिकल के पास हर पॉइंट पर जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मान लो यहाँ आया पार्टिकल, यहाँ आया पार्टिकल, यहाँ आया, हर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती जाएगी एंड इट्स हर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती जाएगी। बोल सकता हूं ऐसा? तो पहला कंक्लूजन तो मैंने ये लिखा, वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सीलरेशन at an angle theta, then speed increases। ठीक है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होगी क्योंकि थीटा बदलेगा, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होने वाली है। ठीक है, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होने वाली है। ठीक है, यहां देखो, यहां अगर करेंगे, सब लोग इधर आ जाओ, देखो यहां अगर करेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आने वाला है और एक कंपोनेंट ये आने वाला है। ये होगा a cos थीटा, a sin थीटा। बोलो यार, ये आएंगे दोनों कंपोनेंट। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैसे हो गए? दोनों 180 डिग्री पर हो गए हैं। a cos थीटा इधर हो गया है और b इधर हो गया है। तो यहाँ पर v पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड क्या होता जाएगी? कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन थीटा स्पीड इंक्रीजेस और स्पीड डिक्रीजेस, ऐसा बोल सकते हैं ना हम? अच्छा, अगर ऐसा बोल सकते हैं तो थोड़ा और आगे सोचो। अच्छा, थोड़ा और आगे सोचो, यहां पर तो बाय डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गई है, तो मतलब यहां पर भी ऐसा होगा कि इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगी, एक होगी x डायरेक्शन में और एक होगी y डायरेक्शन में। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा पर होगी तो सही ना। इट मींस ये जो बात है ना, ये वाली बात और ये वाली बात, ये बताती है कि इस कारण से पार्टिकल विल नेवर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। क्या करेगा? पार्टिकल will never travel in a straight line। पार्टिकल कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाला नहीं है। तो कैसा ट्रेवल करेगा पार्टिकल? तुमने कभी फुटबॉल को किक मारी है क्या? फुटबॉल को किक मारते हैं तो देखो क्या होता है, ये सब तो समझने का बात था। फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे रखी बॉल, किक मारी तो पाथ ऐसा लेकर जाती है ना, किक मारी तो पाथ ऐसा लेकर जाती है ना। ऐसा पाथ देखो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, हर पॉइंट पे, और नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटी कर रही है जो कि एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी। अरे यार देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ एंगल है, समझे सब लोग इतना? ऐसे मोशंस ऐसे मोशंस जिनमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट एन एंगल थीटा होते हैं, उसमें स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। ऐसे मोशंस जिनमें की वेलोसिटी ऐसे मोशन जिनमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एन एंगल थीटा होते हैं, उनमें स्पीड बढ़ भी जाती है और स्पीड घट भी जाती है। पाथ फॉलोड जो होता है, इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ कर्वी लीनियर पाथ। कर्वी लीनियर पाथ कैसा होगा? ये एक तरीके का कर्वी लीनियर पाथ, समझे इतना?
ठीक है। अब ऐसे मोशंस, हाँ, ऐसे मोशंस जिनमें की पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता उन्हें कहते हैं 2D मोशन। क्या कहते हैं? 2D मोशन। अब इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे मोशन जिनमें की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल थीटा हो तो क्या कहलाता है? 2D मोशन। ऐसे मोशन जिनमें की पार्टिकल कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा वो 2D मोशन कहलाता है। ऐसे मोशन जो कि कर्वी लीनियर पाथ घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? 2D मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। किसी भी गाड़ी एक पार्क में, अगर तुम एक पार्क है, ये इस पार्क के गोल चक्कर लगा रही है तुम्हारी गाड़ी, path followed is not a straight line. Path followed is not a straight line. तो उस केस में क्या बोलोगे? इट इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट हुआ या एक्सेलरेशन का एंगल 90 से बड़ा, इधर साइड हुआ 90 से बड़ा, तो तुम कहोगे कि ऐसी सिचुएशन में स्पीड घट रही है। और अगर पहले वाला केस हुआ एक्यूट एंगल बना तो तुम कहोगे कि स्पीड भी बढ़ रही है और पाथ भी कर्व है, कुछ हमें नहीं पता लेकिन पाथ कर्व है। बोलो ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं हम? 2 डायमेंशनल मोशन। सभी को बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना? अब देखो, देखो बोर्ड इज 9। इस क्वेश्चन में बॉल ए बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट से पास हुई, ग्रेविटी किधर लगी? नीचे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? बॉल ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी किधर लग रही है? नीचे। बोलो बॉल की वेलोसिटी किधर है? बॉल की वेलोसिटी भी इधर ही है, वाली लाइन से। बोलो क्लियर है तक? अब ध्यान से देखो, क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ है क्या? क्या यहाँ पर जी 9.8 है और यहाँ पर 11 हो गया है क्या? यहाँ पर भी कितना है? सदैव 9.1 है, आप कुछ भी करा दो, है ना? इसका मतलब ये हुआ कीपिंग एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कीपिंग एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट and by changing the direction of acceleration, or मैं कहूँ by changing the angle between velocity and acceleration, different path can be observed. समझ में आया? मेरे शब्दों को फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो एक बार। By keeping the acceleration constant, or by keeping the magnitude of acceleration constant, by keeping the magnitude of acceleration constant and only making the angle between velocity and acceleration, यहाँ पर velocity और acceleration के बीच में एंगल 0, यहाँ पे velocity और acceleration के बीच में कुछ एंगल, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल के प्रेजेंट होने के कारण अलग अलग पाथ दिख रहे हैं। वहां पे दिख रहा है कि बॉल ने स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल किया और यहाँ पे दिख रहा है कि बॉल ने एक कर्वी लीनियर पाथ ट्रेवल किया। क्या किया? बॉल ने एक कर्वी लीनियर पाथ ट्रेवल किया। जितने बच्चे थोड़ी देर पहले मेरे से पूछ रहे थे कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जरूर कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है? समझे का? हाँ ईशान, मैंने हाँ तो बोला। क्या लिखा मैंने? If angle between acceleration and velocity is 90 degree, path followed is a circular path. सर्कुलर की कुछ बातें हैं जो कि अभी याद रखो, जब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसको समझेंगे। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन करेंगे।
देखिए इफ अ पार्टिकल, बैक पेन लिखेगा शायद, देखिए इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल with a constant velocity v, with a constant velocity v, constant velocity v, find find the change in, find the change in acceleration when particle, find the change in acceleration, find the change in acceleration when particle move from A to B in 2 seconds. Move from A to B in 2 seconds. Move from A to B in 2 seconds. Acceleration is v by root 2 meter per second square. So the acceleration is v by root 2 meter per second square. क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? क्या हमने एक्सीलरेशन की सिर्फ डेफिनेशन लगाई थी और कुछ नहीं? हाँ, डायरेक्शन बताएंगे ना, पहले इतनी तो बात सुन ले भाई। डायरेक्शन लिख सकते हो क्या? यहां से निकाल लो, कितनी आ रही है? 45 डिग्री। अरे दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री आएगी। फिलहाल में वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अभी उसने डायरेक्शन नहीं पूछा। तो यहां तक भी जिन्होंने करा है इट्स ओके, गुड। आगे चले क्या? लिख रहे हो? आगे चले। इधर देखो, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा a वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा b वेक्टर बाय डेल्टा t। अभी मैं थोड़ा सा मैथ्स लगा रहा हूँ, तुम लोगों को आता है ये जो मैं मैथ्स लगा रहा हूँ, ठीक है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t। सर ऐसा कॉन्सेप्ट ना हमने पढ़ा था जब हम इंस्टेंटेनियस नाम की चीज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। गाड़ी पर बैठे, गाड़ी चालू करी, जैसे ही गाड़ी चालू करी, 10 बजे गाड़ी चालू करी थी, 10 बज के 1 सेकंड में तुमसे पूछ लिया वेलोसिटी क्या है, 10 बज के 5 सेकंड में तुमसे पूछ लिया वेलोसिटी क्या है, तो जो उस टाइम पर तुमने वेलोसिटी रिपोर्ट करी वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही मैं अब अगर पूछ लूं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर, एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a particular instant of time, acceleration at a particular instant of time। जो particular instant of time बोल दिया, इसका मतलब कि जो change in time होना था वो बहुत छोटा होना था, almost zero। जब मैंने 1 सेकंड ही बोल दिया बहुत छोटा, मतलब almost zero change है, कोई हम टाइम में चेंज ही नहीं चाह रहे हैं। अगर हम टाइम में कोई चेंज नहीं चाह रहे हैं तो हम लिमिट लगा सकते हैं ना,
सर ऐसी ही डेफिनेशन आपने पढ़ाई थी हमको डिफरेंशिएशन में, वो क्या कहती थी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, y के x के रिस्पेक्ट में y में बहुत छोटा सा चेंज, इसी को क्या कह दूंगा मैं, dv बाय dt। अरे यार, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या ये बात समझ में आई? ऐसी मैथ्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, बोलो ना यार, समझे क्या इतना? अगर समझे तो क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा? जी हाँ, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? क्या इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? जी हाँ, बिल्कुल होगी। इसका डायरेक्शन कहां होगा लेकिन? याद करो, एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या था? मैं ऑप्शन देता हूं, वेलोसिटी के साथ चेंज इन वेलोसिटी की दिशा में, चेंज इन वेलोसिटी में किधर था एवरेज एक्सीलरेशन? ए में था या बी में था? जल्दी बताओ। अबे ये तो सब जवाब दे सकते हो, ए और बी। बी में था, ठीक है ना? क्या इसका भी वही होगा? क्या इसका भी वही होगा? सोच के देखो। नहीं, इसका याद करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड। इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड, समझे क्या ये बात? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड। क्या हो गया भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड। अब नेट फोर्स कहां से आ गया? आपने तो पढ़ाते टाइम कहा था कि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो फोर्स की चर्चा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली संस्कार, 100% सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आकर के हम अपना डिस्कशन एक्सेलरेशन का रोक देंगे, क्योंकि हम फोर्स नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे आकर के हम अपना यहाँ पर आके अपना डिस्कशन रोक देंगे और इस बात को याद रखेंगे। ये कहाँ डिराइव करेंगे? जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां पर डिराइव करेंगे हम इस बात को। एग्जैक्टली प्रांशु, 110% करेक्ट। देखो एक पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर है, मैं कनेक्ट करूं क्या इन सब चीजों को? देखो कनेक्ट करूं क्या मैं? ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी को जन्म देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी को जन्म देता है। वेलोसिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है। बोलो यार, देखें तो इनके पूर्वज थे फोर्स। कौन थे इनके पूर्वज? फोर्स। फोर्स जन्म देता है एक्सीलरेशन को, जो तुमने बचपन में पढ़ा था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़ा था ना? फोर्स जन्म देता है एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन के पैदा होने से पैदा हुई वेलोसिटी, और वेलोसिटी के पैदा होने से हुआ डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स में कहानी यहां से यहां ले जाई जाती है और रोक दी जाती है। आई बात समझ में? फोर्स मस्ट बी अ प्राउड डैड। बिल्कुल क्लियर हुई बात? सभी को तुम्हें उल्टा पढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तुम्हें उल्टा पढ़ाया जा रहा है। पूरी कहानी समझ में आई?
अगर पूरी कहानी समझ में आई तो एक और बात समझो, एक और कहानी समझो। मैं dx by dt क्या देता है, वेलोसिटी, dv by dt क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो, क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि अभी मैं फोर्स नहीं पढ़ा रहा है इसलिए कोई चर्चा नहीं है। बोलो, और सर हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन से अगर वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो भी इंटीग्रेशन करेंगे। अरे यार, आया थोड़ी समझ में? जवाब दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं तुम्हारे डाउट पूछता हूं, जो डाउट हो पूछो। मैंने लिखा है कि वेलोसिटी प्रेजेंट है तो एक्सीलरेशन तो कंपलसरी प्रेजेंट होगा, ये तो हो गया फॉल्स। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में बदलाव होगा, सही बात है, एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा v तो जन्म लेने वाला है, ये बात से तो हम श्योर हो गए। अब ये जो जन्म लेगा तो ये डेल्टा v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव हो। क्या हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव? सर ऐसा कैसे होता है, देखोगे, मान लो ये पार्क में कोई खड़ा था और तुम इसके चक्कर लगा रहे थे, तुम बढ़िया देख रहे थे और घूम रहे थे ऐसे, हर पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी सेम थी क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो देखने में था, तो ज्यादा तेज चला नहीं सकते थे। 5 5 5 5 5 5, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, 5, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुई तो एक्सीलरेशन प्रेजेंट है। अरे यार, आई बात समझ में? फिर बोलता हूं मैं, एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में बदलाव होगा, सिर्फ डायरेक्शन में। मेरा एग्जांपल, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में बदलाव सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही पॉसिबल है। चलाओगे गाड़ी तेजी से, दो रेस मिला के फुल स्पीड कर दो, एकदम डाउ 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 करके, क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। क्या बदलेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो क्या यहां पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा है? अरे यार, हाँ ना बोलो। अरे गाड़ी सीधी सीधी रोड पे इधर आ रही है ना, तो मैं डायरेक्शन कहां बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव हो रहा है। अब अगर कोई आदमी ऐसे चलाए, ऐसा रास्ता है, ये रही गाड़ी, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन के प्रेजेंट होने से दोनों बदलने वाला एग्जांपल भी हमने समझ लिया। अरे हाँ या ना? अरे अंग्रेज, सिर्फ का मतलब हुआ ओनली डायरेक्शन,
यहाँ पे क्या हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या हुआ, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्या सारी कहानी कनेक्ट हो गई वेलोसिटी एक्सेलरेशन की? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, हाँ ना बोलो यार सभी मासूम, समझ गए इतना? इन दोनों बातों को लिखो, इन दोनों बातों को लिखो। वेलोसिटी की प्रेजेंस होने का मतलब एक्सेलरेशन होगा, ये झूठी बात है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में बदलाव निश्चित है। वो बदलाव दिशा में भी हो सकता है, डायरेक्शन में ओनली इन डायरेक्शन, ओनली इन मैग्नीट्यूड, और बोथ इन मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन। चलिए लिखिए इतना सब लोग। स्ट्रॉन्ग नहीं हो गए कि अपन चीजों को अडॉप्ट कर ले, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? यहाँ पे मैं कहूंगा रुक जाओ। अभी देखो मेरी बात सुनो यार, तो जीरो हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। अगर तुम देखो, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, एकदम कंसेप्चुअल। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पर एक एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इधर, और एक है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। नेट एक्सीलरेशन कितना हुआ? नेट एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। तो ये 10 से चलता रहेगा, ठीक है? चलो 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 चलो, अब देखो हम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। अब हम फिजिक्स में चीजों को फिक्स करते जाएंगे। अब हम चीजों को फिक्स करते जाएंगे, जैसे कि आपने हमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 चीजें बता दी। अब मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन। क्या पढ़ाऊंगा मैं? सर आप पढ़ाओगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन। क्या स्ट्रेट लाइन में यही मोशन होता है? अरे ये भी तो होता है यार, ये देखो, ये पेन का ढक्कन था, गिर गया, इट इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन। पेन के ढक्कन का नीचे आना इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? कहीं कहीं मिलेगा वन डायमेंशनल मोशन, कहीं कहीं मिलेगा फ्री फॉल या स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है, आई बात समझ में? लेकिन वन डायमेंशनल मोशन, फ्री फॉल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने से पहले जितना एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया, जितनी वेलोसिटी मैंने पढ़ाई और जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, पूरा रिवाइज करके आना। आने वाली दोनों क्लासेस में हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? इनके क्वेश्चंस। क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं हम? इनके क्वेश्चंस। सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, सब कुछ। आज की क्लास में हमने 1/3 काइनेमेटिक्स खत्म कर दिया है। आज की क्लास में हमने 1/3 काइनेमेटिक्स खत्म कर दिया है, ठीक है?